गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नाउन नंबर। ठीक है, इसके पहले हमने आपको नाउन से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी हमने बता दिया था। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चों को पसंद भी आया था। ठीक है, और आपके कमेंट्स देख के लग रहे थे कि आपको पसंद आया हुआ। ठीक क्लास, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नाउन नंबर। ठीक है, ये जो नाउन नंबर है ये भी क्या है, नाउन के क्या होते हैं कह सकते हैं, उसी की ब्रांच होती है। नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन केस, ये सब क्या होते हैं, नाउन के क्या है, ब्रांच है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि नाउन एक क्या है, ट्री है, और इसके नंबर जो है केस है, जेंडर है, ये क्या होती है, उसकी ब्रांच होती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे नाउन नंबर क्या होता है। ठीक है, या नंबर से रिलेटेड, नंबर में संख्या भी होता है, नंबर में क्या होता है, हमारा वचन भी होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले इंग्लिश में वचन पढ़ने वाले हैं, जो हमारा एक वचन बहुवचन होता है। संस्कृत में देखेंगे तो एक वचन बहुवचन, ठीक है, और क्या होता है, द्विवचन भी होता है। लेकिन इंग्लिश में केवल दो ही वचन होते हैं। कौन कौन होता है, हमारा सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। तो देखिए यहाँ पे नाउन नंबर। ठीक है, नंबर मीन्स क्या होता है, नंबर मीन्स क्या होता है, संख्या। लेकिन केवल डिजिट होती है तो डिजिट मीन्स अंक कहते हैं, लेकिन नंबर मीन्स क्या होता है, संख्या होता है। और नंबर मीन्स क्या होता है, वचन भी होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि नंबर होता क्या चीज है। ठीक है, इंग्लिश में जो नाउन के नंबर होते हैं वो नंबर होते क्या है। ठीक है, इसको हम जानेंगे। नंबर मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग नाउन। इससे आपको बिल्कुल समझ में आता है नंबर मीन्स क्या, संख्या है। तो किसी चीज को आप काउंट कर रहे हो, एक है, दो है, तीन है, चार है, क्या है, कितने हैं, ठीक है, वो नंबर आपको संख्या से पता चलता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग नाउन, ये क्या होता है, नाउन को काउंट करने का क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर एक है तो सिंगुलर नंबर, एक से अधिक है, मोर देन वन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर कहेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, if a noun tells about one or more than one is called a number। कहने का मतलब कि जो नंबर होते हैं संख्या बताते हैं, एक या एक से अधिक, ये क्या करते हैं, एक या एक से अधिक क्या करते हैं, संख्या बताते हैं। एक है तो भी बताएंगे, एक से अधिक है तो भी बताएंगे। तो जो हमारे नंबर होते हैं क्या करते हैं, वो मतलब कि वो नंबर बताते हैं, संख्या बताते हैं। हम कह सकते हैं इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन। ठीक है, ये बताते हैं कि जो नाउन है वो एक है या एक से अधिक है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर मीन्स संख्या, नंबर मीन्स क्या होता है, वचन भी होता है। ठीक है, आपको समझ में आया नंबर क्या होते हैं। नंबर कहने मतलब कि काउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं। एक है तो आप उसे बोलेंगे कि वन। ठीक है, मोर देन वन है तो एक से अधिक होगा तो भी हमारे क्या होंगे, नंबर होंगे, संख्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओनली वन, केवल एक होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर कहेंगे। ओनली वन है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर नंबर कहते हैं, सिंगुलर है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ टेबल, अ कैट, एन एलिफेंट। अब आपके दिमाग में आते सर यहाँ पे एन क्यों लग गया है, यहाँ पे ए क्यों लगा है। तो आप जानते रहिए कि जो हिंदी के वावेल होते हैं, अगर किसी भी वर्ड का जो हम कह सकते हैं उच्चारण हिंदी के वावेल से करते हैं, अगर हिंदी के वावेल से करेंगे, ठीक है, तो उसके पहले आप एन आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन हिंदी के व्यंजन से करते हैं तो क्या लगाएंगे आप, अ आर्टिकल। ठीक है, हम ए आर्टिकल कह सकते हैं, ए आर्टिकल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे अ कैट, क किसमें आता है, हिंदी के व्यंजन में, इसलिए आप अ कैट। एलिफेंट में ए आएगा, ठीक है, ए, इसीलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है, एन एलिफेंट। तो देखिए यहाँ पे जितने भी एक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और एक से अधिक होगा, मोर देन वन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर, वो हमारे क्या होंगे, प्लूरल नंबर होंगे। ठीक है, मोर देन वन उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल। अब हम अ बॉय, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अ बॉय कहने का मतलब केवल एक लड़के की बात हो रही है। लेकिन बॉयज, हमने बॉयज लिख दिया तो लड़कों की बात हो रही है, लड़के हो जाएंगे। गर्ल्स लिख दिया, पेन्स लिख दिया, टेबल्स लिख दिया, ठीक है, कैट्स लिख सकते हैं, एलिफेंट्स लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, मोर देन वन हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल, वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्लूरल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, केवल एक होगा तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे, मोर देन वन होगा, एक से अधिक होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नंबर कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे काइंड्स ऑफ नंबर, कितने नंबर होते हैं, दो नंबर होते हैं। एक हमारा सिंगुलर नंबर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। लेकिन आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होते हैं, तीन वचन मिलेंगे आपको, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मिलेंगे। ठीक है,
लेकिन इंग्लिश में केवल दो वचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर नंबर होते हैं और क्या होते हैं? प्लूरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होता है? एक वचन, और प्लूरल नंबर मीन्स क्या होता है? बहुवचन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमको ये सीखना है कि कैसे हम सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में लोग सीखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं नंबर है, नंबर के क्या है? दो काइंड हमारे कह सकते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर है। ठीक, अब सिंगुलर नंबर क्या होता है हमने बता भी दिया, फिर भी आप देख लीजिए सिंगुलर नंबर क्या होता है। सिंगुलर नंबर की डिफिनेशन क्या होती है? ठीक है, अ नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन, अ नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन, या हम कह सकते हैं वन एनिमल, वन प्लेस और वन थिंग्स। ठीक है, जिससे हमको ये पता चला कि एक वस्तु की बात हो रही है, एक व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, एक जानवर की बात हो रही है, एक स्थान की बात हो रही है, तो जिससे हमको पता चला कि वो एक है। अगर वो एक होंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? सिंगुलर नंबर। वो हमारे क्या होंगे? सिंगुलर नंबर। जिससे एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु, एक जानवर भी कह सकते हैं, का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? एक वचन कहेंगे। आप एग्जांपल देख सकते हैं, बर्ड। बर्ड जैसे आप पढ़ रहे हैं बर्ड, तो आपको समझ में आ रहा है केवल एक पक्षी की बात हो रही है। अ बर्ड भी आप लिख सकते हैं। तो बर्ड है, डॉग है, मैन है, चाइल्ड है, रिवर है, ट्री है, बॉय है, गर्ल है, वुमन है, टेबल है। ये सब हमारे क्या है? एक वचन है। ठीक है, हमारे क्या है? सिंगुलर नंबर है। ठीक है, अगर वहीं पे प्लूरल नंबर होते हैं तो मोर देन वन, एक से अधिक हो जाते हैं। ठीक है, आप देखिए प्लूरल नंबर क्या होते हैं हमारे? अ नाउन स्टैंडिंग फॉर, अ नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन भी आप बोल सकते हैं, प्लूरल नंबर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मोर देन वन होंगे तो हम क्या बोलेंगे? प्लूरल नंबर। जिससे एक से अधिक व्यक्तियों, अगर एक से अधिक व्यक्तियों, जानवरों, स्थानों या वस्तुओं का बोध होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लूरल नंबर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? रूल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बना सकते हैं। ठीक है, प्लूरल नंबर की एग्जांपल देखना है, देख सकते हैं आप। ठीक है, बर्ड्स लिख सकते हैं, डॉग्स है, मैन होगा, ठीक है, चिल्ड्रेन है, रिवर्स है, ट्रीज है, बॉयज है, गर्ल्स है, विमेन है, टेबल्स है, टॉयज है, बुक्स है। ये हमारे क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है? प्लूरल नाउन है, या इनको हम प्लूरल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, रूल्स ऑफ प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर के हम लोग रूल जानेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट देखिए क्या हमारा है? रूल नंबर फर्स्ट, एक मिनट रुकिए, जिसमें नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट, तो आपको रूल नंबर फर्स्ट जब याद करेंगे तो बहुत ही आसान है। ठीक है, लेकिन आपको उन लेटर को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जो लेटर क्या होंगे? किसी भी नाउन के लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे? जिस नाउन के लास्ट में आपको एस, डबल एस या एस एस कह सकते हैं, जिस नाउन के अंत में आपको एस, एस एस, ठीक है, एस एच, सी एच, एच ओ या जेड आते हैं, उनमें हम क्या करते हैं? ई एस जोड़ के क्या बनाते हैं? उनका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी भी नाउन के लास्ट में आपको क्या दिखेगा? एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ आता है, तो उसका प्लूरल नंबर हम ई एस जोड़ के बनाते हैं। ठीक है, जब भी आपको ये लेटर किसी भी नाउन के लास्ट में दिखेंगे, किसी भी नाउन के लास्ट में अगर आपको ये लेटर दिख रहे हैं, कौन कौन से लेटर है? एस है, एस एस है, ठीक है, या डबल एस कह सकते हैं आप, सी एच है, सी एच है, ठीक है, एस एच है, और हम कह सकते हैं आपको एक्स है, जेड है, ओ है। ठीक है, अगर ये किसी भी नाउन के लास्ट में दिखेंगे तो आपको उसका प्लूरल नंबर बनाना है, तो क्या करेंगे? उसमें ई एस, जैसे ही आप उसमें ई एस जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? वो प्लूरल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर, इस साइड हमने सिंगुलर नंबर लिखा, इधर प्लूरल नंबर। देखिए देखेंगे बस, तो जो हमारा पहला जो हमारा क्या लेटर है, लेटर नहीं बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या वर्ड है, ठीक है, क्योंकि इसकी मीनिंग निकलती है ना। तो बी यू एस, बस में देखेंगे तो लास्ट में क्या हमारा है? एस है। क्लास में देखेंगे तो डबल एस, एस एस आपको दिख रहा है। डिश में देखेंगे तो एस एच, मैच में देखेंगे तो सी एच, बॉक्स में देखेंगे तो एक्स है, मैंगो में देखेंगे लास्ट में ओ है, और ग्लास में देखेंगे तो एस एस है, और वॉच में देखेंगे तो सी एच है। कहने का मतलब कि अगर ये लेटर, जितने भी ये लेटर हैं, अगर ये किसी भी नाउन के लास्ट में आएंगे तो उसमें आपको क्या जोड़ना है? ई एस। जैसे ही आप उसमें ई एस जोड़ेंगे वो क्या बन जाएंगे?
प्लूरल बन जाएंगे। तो बस में जैसे हमने ईएस जोड़ दिया क्या हो गया, बसेस। बसेस मतलब बहुत सारी बस है, ठीक है, कई बसें हैं, ठीक है। क्लास का क्लासेस हो जाएगा, डिश का डिशेस हो जाएगा, मैथ का मैसेज। अब देखिए सब में हमने क्या किया, ईएस को ऐड कर लिया है, ठीक है। बॉक्स का बॉक्सेस, मैंगो का मैंगोज, ठीक है, ग्लास का ग्लासेस, वॉच का वॉचेस, ठीक है। वॉच मिस यहाँ पे घड़ी है, आप यहाँ पे वॉच मिस देखना मत समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखने की मीनिंग नहीं है, क्योंकि वॉच मिस देखना भी होता है, वॉच मिस घड़ी भी होती है। तो यहाँ पे नाउन हमारा है, यहाँ पे देखना कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। ऐसे बैच है, बैच का बैचेज, ठीक है, गैस का गैसेज, ठीक है, ब्रश, ब्रश का ब्रशेज, ठीक है, ब्रेंच का ब्रेंचेज, टैक्स का टैक्सेस, ठीक है। जो टैक्स हम लोग देते हैं टैक्स, ठीक है, टैक्स का क्या हो जाएगा, टैक्सेस हो जाएगा। टोपाज का टोपाजेज, ठीक है, टोपाजेज। क्विज का क्विजेज। तो कहने का मतलब सबके लास्ट में देखिए इसमें क्या है, सी एच है, तो आपको ई एस ऐड करना, यस है, ई एस ऐड करना आपको एस एच है, ई एस ऐड करेंगे, सी एच है, ई एस ऐड करना एक्स है, ई एस, ठीक है। और जेड है तब भी आपको ई एस, जेड है तब आपको क्या करना है, ई एस ऐड करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंगुलर नंबर से आप प्लूरल नंबर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, उसको भी आप जानते रहिए, ठीक है। एक्सेप्शन भी जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे हम कह दें कि आपको एक्सेप्शन में ऑक्स है, ओएक्स, ऑक्स, तो जब आप ऑक्स का बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑक्सन मिलेगा, ठीक है, ऑक्सन। तो हमारे क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। ऐसे एक दो आपको एक्सेप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए हमने नीचे एक्सेप्शन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। आप इसको एक्सेप्शन को देख लीजिए, फिर रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे नाउन्स होते हैं जिसके लास्ट में देखिए यहाँ पे सी एच एक्स आते हैं, लेकिन हम उसका प्लूरल क्या कर सकते हैं, ई एस जोड़ के नहीं बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपका स्टमच है तो स्टमच क्या लिखेंगे, स्टमच लिखेंगे, तो उसमें केवल एस जोड़ना है। स्टमच में क्या करना है, केवल एस जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल। ऐसे ऑक्स में तो ऑक्सन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे दोनों क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन आप रूल है, ठीक है। ऐसे लोकस का भी याद रखिएगा, लोकी होता है, ठीक है। रेडियस का क्या होता है, रेडियो होता है। ये हमारे एक्सेप्शन में होते हैं, इसको लर्न कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहने का मतलब कि आपको भी देखिए स्टमच में सी एस दिख रहा है, ऑक्स में एस दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में हम ई एस को ऐड करके प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम एस और ऑक्स में ई एन जोड़ के हम क्या करते हैं, इसे प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, इसको लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखिए यहाँ पे, चलिए रूल नंबर 2 हमारा क्या है भाई, रूल नंबर 2 हमने रूल नंबर जो 1 पढ़ा है बिल्कुल वही चीज हमारा है, लेकिन इसको समझना क्या है इसमें कि अगर यही लेटर किसी भी नाउन के लास्ट में नहीं आएंगे तब आपको क्या करना है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए जो हमने बताया था, ठीक है, कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में आपको एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, ठीक है, या जेड ये अगर आते हैं, अगर ये आएंगे तो आपको क्या करना है, एस जोड़ना है। लेकिन मान लीजिए ये लेटर नहीं आएगा, आपके दिमाग में भी आना चाहिए सर अगर ये लेटर ना आए तो, अगर ये लेटर नहीं आएंगे तो आप एस जोड़ देंगे, अगर ये लेटर नहीं आते तो आप एस जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में हमने वही बात बताई है कि जिस नाउन के अंत में एस, डबल एस या एस एस कह सकते हैं, सी एच, एस एच, एक्स, ओ या जेड नहीं आता है तो उसका प्लूरल नंबर एस जोड़कर बनाते हैं। अब देखिए बुक, बुक के लास्ट में तो एस नहीं आया है, एस नहीं आया ना, ठीक है, ना एस आया है, नहीं एस एस आया, नहीं सी एच आया, नहीं एस एच आया है, एक्स भी नहीं है, ओ भी नहीं है, जेड भी नहीं है। तो इसमें से अगर कोई भी लेटर नहीं आएगा तो आपको केवल एस जोड़ देना है, जिससे वो सिंगुलर नंबर से क्या बन जाएगा, प्लूरल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, बुक है तो क्या जाएगा बुक्स, चेयर है तो चेयर्स, लेटर है तो लेटर्स हो जाएगा, पेन है तो पेन्स, फैन है तो फैंस, टीचर है तो टीचर्स हो जाएगा, फ्रेंड है तो फ्रेंड्स, शर्ट है तो शर्ट,
फ्लैट है तो फ्लैट्स हो। तो आप देख रहे हैं जितने भी हमने नाउन लिखे हैं जो सिंगुलर नंबर में है, इन किसी भी नाउन के लास्ट में आपको इसमें से कोई भी लेटर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी लेटर लास्ट में नहीं आएगा तो आपको जोड़ना क्या है, उसमें एस जोड़ना है। जैसे ही आप उसमें एस ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप रूल को बिल्कुल आसान तरीके से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। पहला रूल याद है कि अगर ये लेटर आते हैं तो आपको ई एस ऐड करना है, अगर लेटर नहीं आते हैं तो एस ऐड कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। आप रूल नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। एक्सेप्शन हमने बता दिया था। रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड भी बहुत ही आसान है, बस एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है। रूल नंबर थर्ड जो हमारा है ये भी हमारा बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। अगर आप इसको समझ लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर थर्ड हमारा क्या है, जिस नाउन के अंत में आपको क्या दिखे, ई हो या डबल ई या ई कह सकते हैं, ई वाई हो, ए वाई हो, ओ आई हो। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी नाउन के अंत में आपको, ठीक है, वाई से पहले वावेल आए, अगर वाई से पहले वावेल आता है तो उस कंडीशन में हम उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, केवल आपको एस ऐड कर देना है, ठीक है। अगर वाई से पहले क्या होता है, अगर वाई से पहले हमारा क्या है, कोई वावेल, अगर कोई भी वावेल आता है तो आपको केवल एस ऐड कर देना, जिससे वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो जिस नाउन के अंत में आपको ई या डबल ई या ई कह सकते हैं, ई वाई, ए वाई, ओ आई आता है तो उसका प्लूरल नंबर बनाते समय हम क्या करते हैं, यस जोड़ के बनाते हैं। तो उसका प्लूरल नंबर हम कैसे बनाते हैं, यस जोड़ के। तो देखिए यहाँ पे वाई से पहले वावेल होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से ऐसे हमारे क्या है वर्ड है जिसको आप बना सकते हो, ठीक है। अब पहला हमारा जो वर्ड है क्या है, टॉय है। तो टॉय में देखेंगे तो वाई से पहले हमारा क्या है, वावेल, वाई से पहले हमारा क्या वावेल है। तो हमने बताया था वाई से पहले अगर वावेल आएगा तो आपको क्या करना है, केवल एस ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे आप कैसे लर्न करेंगे, देखेंगे कि जो नाउन है, ठीक है, नाउन के लास्ट में क्या वाई है और वाई से पहले आपको देखना है कि वावेल है या कॉन्सोनेंट है। अभी मैं बताऊंगा, अभी तो वावेल बता रहा हूं, अभी बताऊंगा कि वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वाई से पहले, ठीक है, देखिए लेटर ए वर्ड तो यहाँ पे हाँ अच्छा सही तो है, ठीक है, टॉय, ठीक है, वाई से पहले आप लिख सकते हैं। और हमने जो वहां पे बताया कि अगर किसी भी लेटर के या किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको क्या मिले, ई मिले या डबल ई, ठीक है, ए वाई, ओ आई, ए वाई, अगर ये सब लास्ट में आपको दिखे तो आप तुरंत क्या करेंगे, उसमें एस जोड़ देंगे, वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। तो आप टॉय में देखेंगे, टॉय में तो वाई से पहले क्या है, ओ है, तो क्या हो जाएगा, टॉयज, एस ऐड कर देंगे। जॉय में देखेंगे तो वाई से पहले क्या ओ है तो जॉय, ठीक है। टेबल में लास्ट में ई है तो आपको एस ऐड करना है, टेबल्स हो जाएगा। देखिए बी जो मधुमक्खी होती है, बी लास्ट में क्या है, ई है या डबल ई कह सकते हैं, तो इसमें आपको एस ऐड कर देना है, ठीक है। बॉय में देखेंगे तो वाई से पहले हमारा क्या है, वाई से पहले ओ है तो क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, ठीक है। टॉय में भी देखेंगे वाई से पहले ओ है, टॉयज। ऐसे की में देखेंगे, की जो चाबी होती है वाई से पहले ई है तो क्या हो जाएगा, कीज। एक मिनट यहाँ पे आइज होगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप आइज कर लीजिएगा, ठीक है, आइज, ठीक, एक कीज नहीं होगा यहाँ पे, कीज इसका होगा। तो की का क्या हो जाएगा, कीज, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा, आइज। इस तरीके से वे का कर सकते हैं आप, वेज, और प्ले का कर सकते हैं, प्लेज, ठीक है। ये प्ले हमको यहाँ तो नहीं लिखना चाहिए था लेकिन हमने लिख दिया है, ठीक है। लेकिन ये प्लेज हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा प्ले में खेलना, ये वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नाउन के रूप में नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पे वैली देख लीजिए, वैली का क्या हो जाएगा, वैलीज, ठीक है। पे का क्या हो जाएगा, पेज, और मंकी क्या हो जाएगा, मंकीज, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि मंकी में हम क्या करते हैं, वाई को हटा के आई एस ऐड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंकी की स्पेलिंग में भी देखेंगे लास्ट में ई वाई आ रहा है, मंकी में बंदर होता है, ठीक है। तो आपको केवल उसमें एस ऐड करना है, जिससे वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो किसी को कोई भी जो हमारे यहाँ पे लिखे गए वर्ड है समझ में नहीं आया उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीजें नहीं आया तरह समझ में तो आप पूछा करिए, ठीक है। वैसे आपके कमेंट देख के अच्छा लगता है, ठीक है, कि आप सभी बच्चों को सब चीजें समझ में आती है, ठीक है। लेकिन जो भी चीजें आपको न समझ में आया करें, पूछा करें।
चलिए और भी कुछ हम वर्ड को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जर्नी, ठीक है, जर्नी लिखा है यात्रा करना, ठीक है। हमने इसमें कुछ वर्ड ले लिया कि वर्ड पे लिखना चाहते हैं, नाउन नहीं। चलिए जर्नी में यात्रा नाउन भी हो सकता है जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट में क्या हमारा ई वाई आ रहा है, इसमें आपको क्या करना है एस ऐड कर देना है, ठीक है। बे देखेंगे बी ए वाई, ठीक है, बे, इसमें भी एस ऐड कर देना क्योंकि उसके पहले ए वाई आ रहा है लास्ट में, तो आपको एस ऐड कर देना। रे देखेंगे तो रे में भी क्या वाई से पहले ए है तो रे हो जाएगा, यहाँ पे वाई से पहले ए है तो एस ऐड कर देना आपको। स्टोरेज, स्टोरेज तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टोरेज, ठीक है। डे है तो डे हो जाएगा, डंकी है तो डंकी हो जाएगा, ठीक है। चिमनी है तो चिमनी, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे सब में एस ऐड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रूल से क्या कर सकते हैं, सिंगुलर नंबर से आप प्लूरल नंबर बना सकते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 देखिए आपके दिमाग में चल भी रहा होगा और हमने बता भी दिया, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। देखिए अभी तक हमने पढ़ा कि अगर लास्ट में क्या हो, ई हो या डबल ई हो, ए वाई हो, ओ वाई हो या ई वाई हो, ठीक है। तो अगर ये लास्ट में आएंगे या वाई से पहले हम कह सकते हैं कोई वावेल आए तो उस कंडीशन में हमको क्या ऐड करना था। लेकिन अगर वाई से पहले हमारा क्या आता है, वाई से पहले अगर हमारा कोई कॉन्सोनेंट आता है उस कंडीशन में, देखिए रूल नंबर 4 में क्या है, कुछ नाउन्स के अंत में वाई और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसका प्लूरल नंबर बनाते समय y को i में बदल देना है। कहने मतलब जहां भी y होगा उसको i लिख देना है और उसमें es क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। es को जोड़ देते हैं जिससे वो क्या बन जाता है, प्लूरल नंबर बन जाता है। तो अगर किसी भी नाउन के लास्ट में आप देखेंगे y है और y से ठीक पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। अगर y से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो उस y को आपको हटा देना, रिमूव कर देना है। उस y की जगह क्या लिखना है, आपको i लिखना है, उसमें es क्या करना, ऐड करना है। जैसे ही आप इतना काम करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर में हम देखेंगे स्काई, तो आप स्काई में देखेंगे एस के वाई है, वाई से ठीक पहले हमारा क्या है, कि हमारा क्या कॉन्सोनेंट है, तो आप y को क्या करेंगे, y को हटाएंगे। y हमारा है लास्ट में y है, y से ठीक पहले क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इस y को जैसे रिमूव करेंगे, हटाएंगे और इस y की जगह आपको क्या लिखना है, i लिखना है। तो यस के i हो जाएगा और उसमें es क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, स्काई। तो कहने का मतलब कि ये जितने भी हमारे यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं सबके लास्ट में y है और y से ठीक पहले हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब देखेंगे फ्लाई तो फ्लाई हो जाएगा, सिटी है तो सिटीज हो जाएगा, फैमिली है तो फैमिलीज हो जाएगा, ठीक है, कंट्री है तो कंट्री, ठीक है, लेडी है तो लेडीज। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और कोई वर्ड, हाँ आर्मी भी कर सकते हैं, आर्मी ARMY, ठीक है, आर्मी पे आप बना सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। आर्मी का आर्मी कर सकते हैं, ठीक है। आपको आर्मी में ARMY, ठीक है, y को हटाइए, वहां पे i लिखिए, उसमें es ऐड कर दीजिए, आर्मी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बना सकते हैं। बस आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आपको ये जितने भी रूल हैं बिल्कुल आसान तरीके से लर्न हो जाएंगे, ठीक है। बस आप रूल को आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा देखिए हमने इसमें कई बात लिख दी है, लेकिन आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी भी नाउन के लास्ट में y हो, y से ठीक पहले क्या हो, कोई कॉन्सोनेंट हो, तो y को हटा के IES जोड़ दीजिए, तभी हमारे रूल बन जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो खुद उसके साथ रूल बना सकते हैं, ठीक है। बेबी का बेबीज भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए रूल नंबर 5, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखिए यहाँ पे कोई भी रूल, देखिए यहाँ पे कोई भी रूल आपको ऐसा लगता है कि शायद ये वाला हमको रूल नहीं समझ में आएगा, ठीक है, नहीं याद नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको वो भी जो भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए यहाँ पे कुछ नाउन के अंत में y और उसकी ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो, ठीक है, दो बार बता दे क्या मैंने रूल, एक मिनट।
देखिए रूल दो बार हो गया, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखिए जो रूल नंबर 4 है वही रूल नंबर हमारा क्या 5 दो बार हो गया है, ठीक है। लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है, और भी लेटर यहाँ पे जो वर्ड है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी रूल वही है हमारा कि वाई से ठीक पहले, ठीक है। हमारा रूल नंबर जो 4 5 एक ही हो गया, ठीक है। मैंने उसको दो बार टाइपिंग कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वाई से ठीक पहले कोई हमारा क्या होगा, कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हटाना, वहां पे IES लिख देना है, ठीक है। IES लिख देंगे तभी हमारा क्या बन जाएगा, ठीक है। सिटी है, स्टोरी है, आर्मी है, फ्लाई है, फोनी है, ड्यूटी है, ठीक है, सेक्रेटरी है, सिक्योरिटी है, लिली है, सैलरी है, नर्सरी है, ठीक है। इनका भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमने वही रूल रिपीट हो गया है, ठीक है। या दो बार हमको लग रहा टाइपिंग हमने कर दिया है, और सा ध्यान नहीं दिया हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ नाउन के अंत में हमने वही बताया कि ठीक है, किस नाउन के अंत में वाई और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसका प्लूरल नंबर बनाते समय वाई को आई बदल के ES जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वाई को आपको रिमूव करना है, उसकी जगह IES लिख देंगे तो क्या बनेगा, वो प्लूरल नंबर लिख देगा, ठीक है। लेडी का लेडीज हो जाएगा, बेबी का बेबीज, ठीक है। सिटी का सिटीज, स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, आर्मी का आर्मीज, फ्लाई का फ्लाई, ठीक है, पोनी का पोनी, ड्यूटी का ड्यूटीज, सेक्रेटरी का सेक्रेटरीज, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। और देख लीजिए लिली का लिलीज कर सकते हैं, सिक्योरिटी का सिक्योरिटीज, ठीक है, सैलरी का सैलरीज, ठीक है, नर्सरी का नर्सरी, ठीक है, ऑप्टिचुरी का क्या हो जाएगा भैया, ऑप्टिचुरीज, कंट्री कंट्रीज, स्काई का स्काई, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। रूल नंबर 6 देख लीजिए यहाँ पे। रूल नंबर 6 हमारा क्या है, कुछ नाउन के अंत में एफ या एफ ही होता है। कुछ नाउन के अंत में क्या होगा, एफ या एफ ही होता है, तो उसका प्लूरल नंबर बनाते समय एफ या एफ ही को भी में बदलकर उसमें, ठीक है, वी में बदलकर उसमें ES जोड़ के बनाते हैं या उसमें ES जोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब किसी भी नाउन के लास्ट में अगर आपको एफ या एफ ही आता है तो उसमें हम क्या करना है, आपको उसमें आपको वी को, ठीक है, एफ या एफ ई को हटा देना है, उसकी जगह आपको क्या लिखना है, वी लिखना है, ठीक है। और उसमें ES क्या करना है, आपको ऐड कर देना, जोड़ देना है, जिससे वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल नंबर बन जाएगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, बहुत से ऐसे हमारे क्या होंगे, नाउन होंगे जिसके लास्ट में एफ या एफ ई आएगा, लेकिन उसमें आपको कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं, केवल आप S जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल। तो इसके जो एक्सेप्शन हम लोग उसको भी जानेंगे, ठीक है। तो कुछ नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई आता है तो उसका प्लूरल नंबर बनाते समय एफ या एफ ई को पी में बदलकर उसमें ES जोड़ देते हैं, ठीक है। कॉल्फ का क्या हो जाएगा, कॉल्फ। तो लास्ट में देखेंगे एफ आया है, इसमें क्या करेंगे, एफ को लिखेंगे वी में और इसमें ES ऐड कर देंगे, ठीक है। लाइफ का लिव, और देखेंगे एल्फ होगा यहाँ पे, ये नहीं रहेगा, ठीक है, एल्फ होगा तो एल्स हो जाएगा, एल्सो, ठीक है। नाइफ का नाइफ, नाइफ्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। वाइफ का वाइफ्स लिख सकते हैं, लिव का लिव, ठीक है। थिप का थिप्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। सेफ का सेफ, सिल्स लिख सकते हैं, सिल्फ। हॉफ का हॉफ, और सेल्फ का सेल्फ्सो, सेल्फ्सो। और लोफ का लोफ, उल्फ का क्या लिखेंगे, उल्फ, उल्फ। और सेल्फ का सेल्फ्स। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी हमने नाम बताया सबके लास्ट में क्या थे, एफ या एफ ही थे, तो उसको आप क्या करेंगे, हटा के उसमें वी लिखेंगे और उसमें ES क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिससे वो सिंगुलर प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन रूल में कुछ एक्सेप्शन वर्ड भी हमारे हैं, कुछ एक्सेप्शन हमारे नाउन्स हैं, ठीक है, जो उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, जो उस रूल को नहीं मानते। कौन कौन से ऐसे हमारे वर्ड हैं जो उस रूल को नहीं मानते हैं, ठीक है। उसमें आप केवल लास्ट में आपको एफ या एफ ही, लेकिन इन वर्ड को आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिसमें हम लोग केवल S जोड़ के क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे बिलीफ है तो बिलीफ हो जाएगा, प्रूफ है, ठीक है, तो प्रूफ है तो क्या आ जाएगा, प्रूफ्स, क्या लिखेंगे, प्रूफ्स लिखेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, इन आप एक्सेप्शन वाले वर्ड को लर्न कर लीजिए, बाकी आपको जितने भी और आपको वर्ड दिखेंगे उसमें क्या करना, आपको VES जोड़ दीजिएगा, ठीक है। वहां पे एफ या एफ को हटा के VES जोड़ देंगे आप, ठीक। यहाँ पे बिलीफ का बिलीफ हो जाएगा, प्रूफ का प्रूफ हो जाएगा, चिप का चिप्स हो जाएगा, रूप का रूप्स हो जाएगा, क्लिप का क्लिप्स हो जाएगा, सेप का सेप्स, और डॉट मीन्स बौना जानते ही हो, डॉट का डॉट्स हो जाएगा, स्कार्फ का स्कार्फ्स हो जाएगा,
ठीक है। और हमारा क्या है, गर्ल्स है, गर्ल्स हो जाएगा, ट्रफ का ट्रफ्स हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग 7, ठीक है, 7 नहीं 6, ठीक है, हमने 6 रूल को जान लिया। ठीक है, 6 रूल जो नाउन से रिलेटेड थे हमने जान लिया। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी रूल जो आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, आप बिल्कुल क्या करेंगे, उसको पूछेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, किसी भी बच्चे को कोई भी रूल में कोई भी डाउट होगा, बिल्कुल वो क्या करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, तो हमने आपको बताया, ठीक है, हमने 6 रूल बताया, ठीक है, या 5 भी कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें जो 4 और 5 सिमिलर थे। ठीक है, तो जो भी रूल आपको नहीं समझ में आया होगा, आप बिल्कुल क्या करेंगे, कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर आप बना सकते हैं। तो जितने भी रूल्स होते हैं नंबर के, ठीक है, नाउन नंबर के जितने भी रूल होते हैं मैं आपको सब बताने वाला हूँ। ठीक है, ताकि इसकी एक्सरसाइज भी किया जाएगा हम लोग। ठीक है, कि कैसे आप सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। आप एक एक रूल को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए और उसको क्या करेंगे, अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी रूल में, किसी भी रूल में कोई भी डाउट होता है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आता, बिल्कुल आप कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, बिल्कुल वो आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपको कैसी क्लास लगती है बिल्कुल आप कमेंट करके बताया करें। ठीक है, कुछ बच्चे बताते हैं, काफी अच्छा लगता है। ठीक है, जानकर। तो इस तरीके से अगर वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, या मेरा क्लास आपको अच्छा लगता है, तो आप दूसरे बच्चों को भी आप शेयर कर दिया करें। ठीक है, उनको शेयर कर देंगे तो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, और चीजों को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जानते हैं कि और भी कितने इंपॉर्टेंट हमारे, या हम कह सकते हैं कि नाउन नंबर के रूल्स होते हैं। ठीक है, सब जानेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल कोई छूटने वाला नहीं है, बिल्कुल एक एक रूल को मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत न पड़े, या दोबारा आपको न क्लास देखना पड़े कि नहीं किसी और का कोई चीज छूट गया। ठीक है, मैं आपको A to Z जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जितने रूल्स हैं, कैसे आप सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, एक वर्ड को और बेहतर तरीके से सब चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं लोग। ओके।